भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 10 साल से शासन कर रही है। बावजूद इसके उसको क्या जरूरत पड़ी कि कांग्रेस के नवीन जिंदल को तोड़कर अपनी पार्टी में लेकर आए और उसको लोकसभा की टिकट दें। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कुरुक्षेत्र लोकसभा में एक भी ऐसा प्रत्याशी नहीं था जो कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के सुशील गुप्ता के मुकाबले में खड़ा हो सके, वहां से चुनावी जीत हासिल कर सके। इसी तरह से अरविंद शर्मा को रोहतक से टिकट दी गई है, मोहनलाल बडोली को सोनीपत से दी गई है और हिसार से रणजीत चौटाला जो वर्तमान में मंत्री हैं, बिजली मंत्री, जेल मंत्री, उनको टिकट दी गई है। इन सभी टिकटों का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कुरुक्षेत्र पर। कुरुक्षेत्र पर हमने पहले से ये बता दिया था कि जिंदल परिवार पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दबाव है और नान नुकर करने के बावजूद भी जिंदल परिवार पर दबाव डाला जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो और कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ें। नवीन जिंदल बिल्कुल स्पष्ट मना कर चुके थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी सूरत में नहीं लड़ेंगे, ना बीजेपी में एंट्री करेंगे। लेकिन केंद्रीय हाईकमान का बीजेपी का दबाव ऐसा पड़ा कि फिर उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी सालू जिंदल चुनाव के लिए तैयार हो जाएंगी, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद जब हाईकमान ने सर्वे करवा कि सालू जिंदल से नवीन जिंदल मजबूत रहेंगे, तो हाईकमान भारतीय जनता पार्टी का जो बड़े केंद्रीय चेहरे हैं, उन्होंने नवीन जिंदल पर ही दबाव डाला कि आप ही चुनाव लड़ेंगे और भाजपा में शामिल होंगे। और आखिर में नवीन जिंदल को झुकना पड़ा। अब वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के जो संयुक्त प्रत्याशी हैं सुशील गुप्ता, उसके खिलाफ जंग में उतर गए हैं। मुकाबला सबसे रोचक हो गया है कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में। अब ये जो राजनीतिक भूमि का जो युद्ध शुरू होगा, उसमें अभय चौटाला, सुशील गुप्ता, नवीन जिंदल, कांटे का मुकाबला होगा। और ये देखने वाली बात होगी क्या यहाँ जेजेपी दिग्विजय चौटाला को भी उतारती है या कोई और प्रत्याशी उतारती है। बहुत रोचक मुकाबला सबसे कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है। दो वैसे समुदाय के बड़े नेता, बड़े व्यापारी आपस में आमने सामने होंगे। और ये कहा जा रहा था कि सुशील गुप्ता की तरफ से नवीन जिंदल परिवार की से बात भी हुई है कि वो चुनाव न लड़े, आमने सामने न हो, लेकिन भाजपा के दबाव के आगे नवीन जिंदल की नहीं चली और मजबूरी में उनको बीजेपी में शामिल होना पड़ा और चुनाव लड़ना पड़ा। सबसे चौंकाने वाला चेहरा हिसार से आया है रणजीत सिंह चौटाला, जो बिजली जेल मंत्री हैं। उनको हिसार लोकसभा से टिकट दी गई है। कहीं लिस्ट में, पैनल में उनका नाम नहीं था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन अभिमन्यु का नाम पहले लॉक कर रखा था और जो पहले 6 सदस्यों की लिस्ट जारी हुई थी, उनके साथ ही कैप्टन अभिमन्यु के नाम की भी घोषणा होनी थी। लेकिन जो हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके चलते हिसार को छोड़ दिया गया और 6 नामों की घोषणा कर दी गई। बाद में फिर ये हाईकमान के बड़े नेताओं से हमारी बातचीत भी हुई। उन्होंने ये बताया कि कैप्टन अभिमन्यु का नाम अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल रहा है, इसलिए उनके नाम को ड्रॉप किया गया है। यदि उनको हिसार लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ाया गया तो उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब देखना है कि कैप्टन अभिमन्यु को क्या जिम्मेदारी दी जाती है या फिर अगला जो विधानसभा चुनाव होने 6 महीने बाद, उसमें विधानसभा चुनाव में ही उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। कैप्टन अभिमन्यु के भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है और आरएसएस का जो शीर्ष नेतृत्व है, उससे अच्छे रिश्ते हैं और वो खुद जोर लगा रहे थे, खुद वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ रणजीत चौटाला एक चौंकाने वाला चेहरा आ गया है और उनके सामने कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह हो गए। उनके नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वो भाजपा के सांसद रहते हुए जो पार्टी छोड़ के आए हैं, तो उनका नाम फाइनल है, टिकट उनकी पक्की है और सोनीपत से उनका नाम चला जा रहा है। हमारे ब्रजेंद्र सिंह के नज़दीकी लोगों से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल फिजूला बात है ये, सोनीपत से वो चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं और ब्रजेंद्र सिंह हिसार से ही चुनाव लड़ेंगे। अब दो यहाँ आमने सामने की टक्कर होगी, ब्रजेंद्र सिंह रणजीत चौटाला में। तीसरा, चौटाला परिवार के 2 सदस्य इनेलो की तरफ से सुनैना चौटाला वहां से चुनाव लड़ रही हैं और जेजेपी की तरफ से संभावना है कि वहां नैना चौटाला आ सकती हैं। यदि नैना चौटाला भी जेजेपी ने यहाँ मैदान में उतार दी तो चौटाला परिवार के ही 3 सदस्य आमने सामने होंगे और इस तरह से मुकाबला रोचक होगा। तो यहाँ देखा जाएगा कि बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी कौन बाजी मारता है।
अरविंद शर्मा की टिकट तो फाइनल कर दी थी। हमने 3 दिन पहले वीडियो में बता दिया था कि उनका नाम लॉक कर दिया गया है। रोहतक से पहले बाबा बालकनाथ का नाम चला था, रणदीप हुड्डा का नाम चला था, लेकिन आखिर में पार्टी को ये लगा कि जो मुकाबला करने की जो क्षमता अरविंद शर्मा में है वो कोई दूसरा और इस तरह का नेता नहीं है, इसलिए वहाँ अरविंद शर्मा नाम पहले से फाइनल था। रणदीप हुड्डा के नाम की सिर्फ अफवाहें थी और उनको कहीं कोई पैनल में भी नाम उनका हटा दिया था। मोहनलाल बड़ौली को टिकट इसलिए दी गई है सोनीपत से, योगेश्वर दत्त की टिकट एक बार तो फाइनल हो गई थी, लेकिन उनके खिलाफ नेगेटिव बात एक ये रही कि वो 2 चुनाव हार चुके हैं। 2019 का विधानसभा चुनाव वो हारे बड़ौदा से। उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुआ था, श्री कृष्ण हुड्डा जो कांग्रेस के विधायक थे, उनकी मौत के बाद जो भालू कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने योगेश्वर दत्त को हराया था। बाई इलेक्शन हमेशा सरकार जीतती रही है। खट्टर सरकार ने पूरा जोर लगा दिया था, सारे मंत्री आ गए थे, खूब घोषणाएं हुई थी, खूब सिलेंडर बांटे गए, सब कुछ जितना सरकार में ताकत थी सारी ताकत सरकार ने लगा दी थी। बावजूद उसके योगेश्वर दत्त उपचुनाव नहीं जीत सके थे। यही बात उनके नेगेटिव गई और उनका टिकट कट गया। और मोहनलाल बड़ौली अभी राय से बीजेपी के विधायक हैं और उनको टिकट दी गई है, ब्राह्मण चेहरा है। और रमेश कौशिक का यहाँ टिकट काट दिया गया। रमेश कौशिक का टिकट तो पहले से ही कटा हुआ था, लेकिन पिछले दिन का उनका एक आपत्तिजनक वीडियो आया था और उसके चलते तो उनके बिल्कुल लाल स्याही बीजेपी ने उनके नाम के आगे, उनके परिवार की राजनीति के आगे लगा दी है। अब आगे विधानसभा चुनाव में भी उनके परिवार से कोई टिकट किसी को मिलेगी, इसकी संभावना बहुत ही मुश्किल है। ये भी बीजेपी के उच्च सूत्रों से जानकारी मिली है। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी 10 प्रत्याशी उतार दिए हैं। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से मंथन लगातार चल रहा है। कल हम जो कांग्रेस की तरफ से किन किन नामों का पैनल बनाया गया है उसके बारे में अपडेट देंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, पड़ताल टीवी पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।